नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द अंजनी शो और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने उनको बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया। केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग पर अपनी मुहर लगा दी। अब इसके लागू हो जाने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा होने की उम्मीद है और साथ साथ इतना ही नहीं, इसका लाभ पेंशन भोगियों को भी होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी, सिफारिशें लागू हो जाने के बाद आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, आपकी पेंशन कितनी बढ़ जाएगी और ये कब से आपके अकाउंट में आनी शुरू होगी। आज विस्तार से इस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले आपसे अपील है कि अभी तक आपने अगर द अंजनी शो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अपील है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो सबसे पहले बताएं कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। दरअसल केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा था कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 खत्म होने तक तैयार कर ली जाएंगी और फिर इन्हें 2026 की शुरुआत में लागू कर दिया जाएगा। ये एक अच्छी खबर है हर सरकारी कर्मचारी जो केंद्र के कर्मचारी हैं। अभी अगर हम बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलती है। अब 7वें वेतन आयोग जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को खत्म हो जाएगा, उसके पहले 8वें वेतन आयोग का जो गठन किया गया है पूरी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, उसको देगा सरकार को, सरकार फिर उस सिफारिशों को लागू करेगी और इसी के तहत अभी तक जो बढ़ी हुई सैलरी पेंशन 7वें वेतन आयोग के तहत अभी तक कर्मचारियों को मिलती है। अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जो उनके बढ़े हुए पैसे हैं वो 1 जनवरी 2026 से मिलने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, इन सब के बीच अगर किसी कारणवश 8वें वेतन आयोग को लागू करने में कुछ देरी होती है, कोई तकनीकी खामी है या कोई दिक्कत है, तो फिर सरकार 1 जनवरी से ही जो बढ़ी हुई सैलरी है वो मान के चलेगी और वो जो पैसे हैं उसका भुगतान सरकारी कर्मचारियों को एरियर के तौर पर मिलेगा। यानी आपकी सैलरी मालूम मई में बढ़ती है तो जनवरी से लेकर मई तक की जो सैलरी बढ़ी हुई है वो एरियर के तौर पर आपको मिलेगा। ये भी अच्छा विकल्प है। 7वां वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक जो सैलरी थी 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी। ये फिटमेंट फैक्टर है जिसके आधार पर आकलन किया जाता है कि कितनी सैलरी बढ़ाई जाए। तो पिछली बार का जो आपने देखा, अब 8वां वेतन आयोग जब होगा तो उस पर फिटमेंट जो फैक्टर है उसके 2.86 होने की उम्मीद है, यानी 7वें से कुछ बढ़ेगा और जब बढ़ेगा तो आपके वेतन पर भी असर पड़ेगा। इस हिसाब से जो न्यूनतम बेसिक सैलरी है वो 51,480 रुपये हो जाएगी। तो ये होगा फ़ायदा। और वही हमने तमाम एक्सपर्ट से भी बात की तो उनका भी कहना है कि न्यूनतम बेसिक जो सैलरी है वो 41,000 से 51,480 रुपये महीने के बीच में हो सकती है। ये न्यूनतम बेसिक सैलरी है। इसमें इसके बाद जो भत्ता मिलता है वो अलग है, वो बढ़ के तो सैलरी ज़्यादा हो जाती है। वहीं अगर हम पेंशनधारियों की बात करें तो आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पेंशन भोगी जो हैं वो भी चाहते हैं उनकी सैलरी बढ़े, पेंशन बढ़े। तो अभी तक उनको न्यूनतम जो पेंशन थी वो 900 रुपये मिलती थी, अब ये बढ़कर हो जाएगी कितना, 25,740 रुपये। तो ये बढ़ोतरी हो जाएगी पेंशन की। और साथ साथ अगर इन सब के बीच प्रमोशन और सैलरी आपकी बढ़ी तो आपकी पेंशन भी बढ़ जाएगी। तो ये तो रही कि सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी। अब सवाल है कि क्या राज्य कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ेगा। तो राज्य कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि जब केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी तो राज्य सरकारें भी इसको लागू करेंगी, उनके ऊपर भी दबाव बनेगा। ज़्यादातर राज्य सरकारें केंद्र सरकार के फैसले के बाद अपने में थोड़ा बहुत बदलाव के साथ साथ सिफारिशों को लागू करती हैं। जैसे हम पिछली बार 7वें वेतन आयोग की बात करें तो महाराष्ट्र ने, तमिलनाडु ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को थोड़ा बदलाव के साथ अपने राज्यों में लागू किया था, फिर तमाम राज्यों ने इसको लागू किया था। तो ऐसे में उम्मीद है कि जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो राज्य कर्मचारियों को भी तोहफा मिलेगा। अब इसमें जो
प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, हम लोग हैं, प्राइवेट वाले क्या करेंगे भाई, सरकारी की सैलरी बढ़ गई, ठीक ठाक बढ़ गई, लेकिन इसमें प्राइवेट की भी बल्ले बल्ले हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को जब सरकारी कर्मचारी जब उनकी सैलरी बढ़ेगी तो उम्मीद है कि उतने ही टैलेंटेड व्यक्ति को अगर प्राइवेट वाले चाहेंगे तो उनको भी सैलरी बढ़ानी ही पड़ेगी। तो चुनाव, ये जो वेतन आयोग ये क्या है ये भी जान लीजिए। केंद्र सरकार की तरफ से एक आयोग का गठन किया जाता है और ये जो आयोग है इसको वेतन आयोग कहते हैं। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी इनकी सैलरी का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितना बदलाव होना चाहिए, ये इसकी सिफारिश को लागू करता है। पिछला अगर हम 7वें वेतन आयोग की बात करें तो साल 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। हालांकि इसे 1 जनवरी साल 2016 में लागू किया गया था। 7वां वेतन आयोग में जो सैलरी बढ़ी थी तो सरकारी कर्मचारियों की 7,000 से सैलरी बढ़कर 18,000 हो गई थी। अमूमन ये 10 साल में इसका गठन होता है क्योंकि इनका कार्यकाल 10 साल में खत्म हो जाता है। तो अब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसलिए 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तोहफा दिया है और आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। और आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो 2 और उनके साथी हैं, उनका बहुत जल्द नाम का ऐलान हो जाएगा और ये टीम अपना काम करेगी और अपनी सिफारिशें सरकार को भेजेगी और सरकार जो है उसी फैक्टर के मुताबिक ये सिफारिशों को लागू कर देगी और जिससे आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो है ना खुशखबरी। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बस आपसे एक अपील है कि अभी तक आपने अगर द अंजनी शो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।